आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये देख के जाते हो कितना हैंडसम है, मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे। इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो हैंडसम है वो कुत्ते का डॉक्टर निकला। डॉक्टर तो है वो, पर पशु विशेषज्ञ है। और घुस गए वहां पर अपना दिल लेके, हाय हैंडसम। अभी अभी उसने घोड़े को खोला था। तो जीवन में उसको लेकर के आओ जो यहां घुस सके। बाकी जगहों पे तो हाथी, गधे, घोड़े सब घुस जाते हैं। मात, पिता, सुत, स्त्री, आलस और बंधु और कानी माने आनाकानी, माने भीतरी जो तमोगुण होता है, आनाकानी करना, आलस। शरीर बहुत सीधी सादी मशीन होता है, वो बहुत खुफिया करतूतें जानता भी नहीं है। सारी गांठ, सारी उलझन, सारी नालायकियां ये मन के हिस्से की बात है। किसने बंसी बजाई आधी रात को बहुत प्यासा हो तो आप उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल दें, या उसके कान में वो डाल दें जिससे कान का मैल निकलता है फूल करके बाहर। कैसा लगेगा? या कोई बार बार बोले कि भाई उंगली में चोट लगी है, खून बह रहा है, तो आप उसको बोलें ये लो, ये नए तरीके का शैम्पू आया है, बाल साफ करो। आप जो उसको दे रहे हैं वो चीज़ ऐसा नहीं है कि गलत है, फर्जी है। जो चीज़ आप दे रहे हैं ऐसा नहीं कि वो चीज़ अपना काम नहीं करेगी, वो चीज़ तो अपना काम करेगी। लेकिन वो चीज़ जहां काम करेगी वहां पर समस्या है ही नहीं। शैम्पू लगाएं तो बाल साफ ना हो ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन आपकी समस्या यह है कि उंगली कट गई है, वहां खून आ रहा है। समस्या ये नहीं है कि बाल गंदे हैं, और शैम्पू फर्जी नहीं है। आप शैम्पू का इस्तेमाल करोगे बाल तो साफ हो रहे हैं, लेकिन शैम्पू जिस समस्या का समाधान कर रहा है वो समस्या आपकी है ही नहीं। वो जो आपको आंख में डालने की बूंदें दे दी गई हैं वो आंख को फायदा देती होंगी कुछ, वो दवाई बढ़िया है, पर वो दवाई जिस रोग की है आपको वो रोग है ही नहीं। आपका रोग दूसरा है, वो इकाई दूसरी है, वो एंटिटी दूसरी है जो रोगी है। आप इलाज किसी और चीज का कर रहे हो। किडनी खराब हो गई है और सबसे अच्छे नेत्र चिकित्सक के पास गए हो, अब वो आपका कोई नुकसान नहीं कर देगा, वो आपकी आंखों को थोड़ा कुछ लाभ ही देकर वापस भेजेगा, लेकिन आपको आंख का लाभ चाहिए ही नहीं था, आपको कुछ और चाहिए था। और आंख का लाभ लेने में बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि आंख के बहाने में फंसकर किडनी की और उपेक्षा कर दी, इतने में किडनी और बर्बाद हो गई। चेतना मांग रही थी वो जो समय को रोक दे, सारी गति को जो ठहरा दे, चेतना उसकी तलाश कर रही थी। और आप जाकर के बाजार से अपने लिए सबसे महंगी घड़ी ले आए। चेतना मांग रही है उसको जो समय को, और आप ऐसी घड़ी लेकर के आए हो, कहा गया ये जो घड़ी है ना, ये 10 साल में 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, शानदार घड़ी है। अरे मुझे समय को रोकना था और तुम ऐसे को ले आए हो जो अब दिन रात टिक 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 करेगा। उसका होना माने समय का कायम रहना, और मुझे समय से ही तो तकलीफ थी। समय माने भटकाओ, समय माने बदलाव। मुझे रुकना था और तुमने
चलने की चीज बांध दी कलाई में। अब वो जो घड़ी है खराब है क्या? वो बड़ी महंगी घड़ी हो सकती है, कई लाख की घड़ी लेके आ गए। घड़ी में क्या दिक्कत है? बस घड़ी आप जो चाह रहे हो उससे बहुत अलग तल की है, आपको समय को। और यहां क्या है? टिक 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 टिक। लेकिन घड़ी पे फिदा हुआ जा सकता है। क्या घड़ी है, क्या खूबसूरत घड़ी है। आप हो लीजिए घड़ी पर फिदा, और घड़ी खूबसूरत भी है और महंगी भी है और ये सब ठीक है। घड़ी में आप जो जो गुण और विशेषताएं बताएंगे बिल्कुल हो सकता है विद्यमान हो। आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोला, पर आपने जो कुछ बोला वो अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। क्योंकि घड़ी में जो कुछ भी है वो है, निश्चित रूप से है, लेकिन वो आपको चाहिए नहीं था, नहीं चाहिए था। कोई सोना चाहता है, उसकी तकलीफ ये है कि उसको एकांत नहीं मिल रहा, उसको मौन और शांति नहीं मिल रही कि सो सके। और आप ले जा करके उसको दुनिया की आज तक की सबसे बढ़िया रॉक कॉन्सर्ट का वीडियो दिखाओ और बोलो ये 8K रिकॉर्डिंग है और ये 1000 वॉट के स्पीकर है और ये दीवार बराबर टीवी है। वो अपने बिस्तर पर लेटा है, सामने बड़ा टीवी लगा दो और बोलो ये आप देखो इतना बड़ा टीवी है और क्या इसका रिजोल्यूशन है, और ये आवाज सुनो जैसे दीवारें गरज रही हो। आप जो कुछ बता रहे हो बिल्कुल ठीक है। आपने अगर बोला 8K रिजोल्यूशन है तो होगा, आपने बोला कि इतना उसका डेसिबल लेवल है तो वो भी होगा। लेकिन उस बेचारे को भाई उसको सोना था। आपने जो दिया वो बहुत बढ़िया बात है, पर वो मर जाएगा। अब उसको सोना था, उसे एक बहुत छोटी सी चीज चाहिए थी कि सोने दो, वो मरेगा। समझ में आ रही है बात? ये चेतना एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहती है जिसमें वो डूब करके मिट जाए। पर चेतना के रिश्ते की जगह हम अहमियत दे देते हैं तन के रिश्तों को, क्योंकि तन दिखाई पड़ता है ना, दिखाई भी पड़ता है, और तन के जो सुख वगैरह होते हैं वो ज़्यादा स्थूल होते हैं। तो अहमियत दे देते हैं हम तन के रिश्तों को, और तन के रिश्ते तन के ही साथ खत्म हो जाते हैं। क्या ये समस्या है कि तन के रिश्ते तन के साथ खत्म हो जाते हैं? समस्या उस दिन उठती है जिस दिन तन खत्म हो जाता है। अरे समस्या तो शुरू से ही है ना, कुछ और चाहिए था, कुछ और टांग लिया है। खुशबू सूंघो सूंघो, अरे मैं प्यासा हूं, नहीं तुम सूंघो तो सही। खुशबू नहीं, नशा है नशा, सही बात है। क्या खुशबू मारता है, पर मुझे तो अभी मैं बोल रहा हूं तो बहुत मजा आ रहा है, पर हम ऐसा नहीं बोलते। हम भूल जाते हैं कि हमें प्यास लगी है। हम खुशबू में
और खुशबू ही भर नहीं होती ना, स्वाद, फ्लेवर, फ्लेवर। आप पियो तो सही इसको। और भी कोई आ सकता है, बोलेगा ये सिर्फ कफ सिरप थोड़े ही है, ये फोर्टिफाइड है, इसमें और भी चीजें डाली हैं। तुम पियो, तुम पहलवान हो जाओगे। अरे पहलवान तो तब होऊंगा जब जिंदा बचूंगा। मैं बहुत छोटी सी चीज मांग रहा हूं, थोड़ा सा पानी, और तुम मुझे हड्डी मजबूत करने का और खुशबू, और भी हो सकता है कि देखो ये कैसा जगमग चमकता है, इंद्रधनुषी सिरप है। देखो इधर से देखोगे जैसे होलोग्राफिक होता है ना मामला, ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और इंद्रियां नचा सकती हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम इन सब चीज़ों में बिल्कुल खो जाएं, खो ही जाते हैं। इसीलिए फिर आकर जानने वालों को ये बात हमसे कहनी पड़ती है। कहते हैं कि तुम्हें जो बात चीज़ मिली है, हो सकता है वो चीज़ अपने आप में कुछ विशेषता रखती हो, लेकिन क्या करेगी मछली मोटरसाइकिल का? और तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया वाली मोटरसाइकिल दी है, घ्रूम घ्रूम। वो कहेगी कि मुझे तो मेरा पानी चाहिए, और वो घ्रूम घ्रूम में मैं बैठूंगी नहीं कि साफ हो जाऊंगी। और आप उसको बोल रहे कैसी अभागी मछली है। इसके पास मोटरसाइकिल क्या, साइकिल भी नहीं है। फिर थोड़ा और उसको गौर से देखते बोलते अरे रे रे रे, ये साइकिल क्या चलाएगी, तो पाँव ही नहीं है इसके, इसके तो अभाग का कोई अंत ही नहीं। मैं तभी लेने से मना कर रही थी, ये बेचारी के पाँव कट गए हैं तो इसलिए साइकिल चला नहीं पाएगी। आप अगर मछली हो तो क्यों भाग रहे हो साइकिल, या क्यों भाग रहे हो? आत्मज्ञान इसलिए जरूरी होता है, पता तो हो कि हम हैं कौन। जब आपको नहीं पता आप कौन हो, तो आप कोई भी चीज ले आकर के अपने ऊपर टांग लोगे, सिर्फ इस बात से आकर्षित होके कि उस वस्तु में क्या गुण है। आप चूंकि स्वयं को नहीं जानते होगे, इसीलिए आपको ये नहीं पता होगा कि उन गुणों की आपके लिए कोई उपयोगिता है या नहीं है। आंखों को कुछ आकर्षक लग गया, आप ले आओगे, अरे आंखों को आकर्षक लग गया है, पर आंखें थोड़ी तड़प रही थीं। तड़प तो भीतर कोई है वो रहा था। आंखें तो ले आई, पर वो जो भीतर है उसको इस लाई गई चीज से कुछ मिल भी रहा है, ये सवाल नहीं पूछ पाओगे। तन रिश्ते बना रहा है, और कुछ रिश्ते तन को बने बनाए भी मिल जाते हैं। उन रिश्तों से कुछ सहूलियतें हैं, नाम पहचान वगैरह है, पर क्या ये वो चीज है जिसके लिए आप बिल्कुल परेशान रहते हो? अगर नहीं, तो फिर इन रिश्तों को इतनी अहमियत क्यों? रिश्तों में बुराई नहीं है, बस रिश्ते, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, अप्रासंगिक हैं, इररिलेवेंट हैं। जब बात आती है आपके वजूद की, आपकी केंद्रीय ज़रूरत की, वहाँ पर ये
शरीर के, खून के रिश्ते, ये सब इररिलेवेंट हैं। इररिलेवेंट का मतलब होता है ना अच्छा ना बुरा, ना अच्छा ना बुरा, बस व्यर्थ। व्यर्थ माने बुरा नहीं होता। मछली के लिए साइकिल व्यर्थ है, बुरी थोड़ी है। कोई साइकिल जाके मछली का शिकार नहीं करती, साइकिल में जहर नहीं लगा हुआ है, साइकिल में कोई बुराई नहीं है, बस व्यर्थता है। अर्थ माने क्या होता है? लाभ। और व्यर्थ माने क्या होता है? जहां लाभ नहीं है। तो क्या करें? तन के रिश्ते सब त्याग दें और आगे बनाएं ही नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि तन माने सामने जो जीव है, व्यक्ति, मनुष्य, कहते हैं उस मनुष्य से रिश्ता बनाओ जो तुम्हारे सामने बस हाड़ मास की तरह न खड़ा हो, जो अपनी केंद्रीय जरूरत से परिचित हो और इसीलिए तुम्हें भी तुम्हारी केंद्रीय जरूरत के ही परिप्रेक्ष्य में देखता हो, जो स्वयं को चेतना जानेगा वो तुम्हें भी चेतना पहचानेगा, और जो अपने आप को शरीर शरीर ही करता रहा है वो तुम्हें भी शरीर से आगे कुछ देखने में असमर्थ ही रहेगा। उसकी चुनाव की भी बात नहीं है, उसकी मजबूरी जैसी है। जिंदगी भर उसने अपने आप को अपने पेट और अपने बाजुओं और अपने चेहरे के अतिरिक्त को भी कुछ जाना ही नहीं। ये मजबूती, ये भूख, यहां इंद्रियां और पहचान, परिचय, यही होता है ना, पासपोर्ट साइज। इसके अलावा उसने अपने आप को कभी कुछ जाना ही नहीं। तो आप भी उसके सामने आ जाओगे तो आप भी उसके लिए यही हो, बस हाड़ मास। मुंह देख लेगा, थोड़ा अंदर क्या है वो देखेगा ही नहीं। जब अंदर देखेगा ही नहीं तो अंदर वाली जरूरत कैसे पूरी कर देगा बाबा? जिस कमरे का दरवाजा ही वो खोल नहीं सकता, उस कमरे की सफाई कैसे कर देगा? उसने अपने ही कमरे का दरवाजा कभी खोला नहीं। भीतर जाने के लिए ये दरवाजे हैं, इधर खोलने पड़ते हैं, तो भीतर जाओ। उसने अपने ही कोई दरवाजे कभी नहीं खोले, वो बाहर बाहर से लिपापोती करता रहा है। दरवाजे के बाहर भी तो सफाई करी जा सकती है ना। क्या करा? दरवाजा साफ कर रहे थे, तो उसने अपने भी बस दरवाजे ही बाहर से पोते हैं आज तक। तो आपके भी दरवाजे ही देखेगा बस। और गंदगी कहां जमा? सारी कमरे के अंदर। दरवाजा खोलो तो घुसो। दरवाजा खोलना उसे आता नहीं, कुंजी उसके पास है नहीं। तन द्वार है, तथ्य सत्य का द्वार है, वैसे ही तन मन का द्वार है और फिर आत्मा का द्वार है। इसीलिए
संतों ने कहा है कि सब कुछ इसी घट में है। वो यहाँ तक कहते हैं कि जाओ राम को भी इसी घट में खोजो। राम भी मिलेंगे तो इसी घट में मिलेंगे। और घट में मिलेंगे माने, अरे घट के अंदर मिलेंगे। दरवाजे को ताकने से कमरे के भीतर की सामग्री नहीं मिल जाती। तो किस तन से रिश्ता बनाना है? जो तन की कुंजी जानता हो। जिस मनुष्य के पास वो आंखें हो जो तन के पार देख सकें, और ये क्षमता हो कि वो तन का इस्तेमाल करके मन तक पहुंच सके और मन को फिर साफ कर सके, उससे रिश्ता बनाना है। क्योंकि आपकी जो ज़रूरत है वो मन की है, तन की नहीं। हमें भ्रम रहता है कि कई बार कह देते हैं ना शारीरिक ज़रूरतें, कुछ शारीरिक वगैरह नहीं, मानसिक है खेल सारा। शरीर तो बेचारा प्यादा रहता है मन का। अब मन चलता है अहम के पीछे पीछे। जो आपको भीतर से चाहिए होता है उसी की अभिव्यक्ति शरीर करने लग जाता है। भीतर से आप बदलते हो, आप पाते हो शरीर की अभिव्यक्ति गति सब बदल गए। भीतर से आप अगर एकदम स्थूल हुए बैठे हो तो आप पाओगे कि शरीर भी सब स्थूल चीजों की ओर आकर्षित हो रहा है। शरीर स्थूल चीजों की ओर आकर्षित हो रहा है, इसको आप शारीरिक जरूरत मत बोल दीजिएगा। ये मन के किसी अंधेरे के लक्षण हैं। शरीर ने कुछ नहीं कर डाला। शरीर बहुत सीधी सादी मशीन होता है, वो बहुत खुफिया करतूतें जानता भी नहीं है। शरीर ऐसा ही होता है जैसे जंगल के जानवर, एक तल की सरलता होती है ना उनमें, वैसे ही शरीर भी एक सरल यंत्र है बस। सारी गांठ, सारी उलझन, सारी नालायकियां ये मन के हिस्से की बात है। शरीर का क्या, कुछ नहीं। शरीर को दोष देना वैसे ही है जैसे वो पुराना उदाहरण कि हत्या हुई थी तो चाकू को फांसी पे टांग दिया। शरीर ने क्या किया? आप भीतर से पगलाए हो तो आपके पागलपन की अभिव्यक्ति बनता है शरीर। और भीतर का पागलपन हमें स्वीकार नहीं करना है कि भीतर है पागलपन। तो हम क्या देते हैं, अरे शरीर की जरूरत थी इसीलिए शरीर इधर को भागा उधर को भागा, ये हुआ। जैसे शरीर के पास चेतना हो, जैसे शरीर अपनी हरकतों का निर्धाता हो। कर आप रहे हो भीतर से। समझ में आ रही है बात? ये जो इन चंद शब्दों को समझ लेगा, ये बस दो पातियां, वो फिर रिश्तों में कभी धोखा नहीं खाएगा। वो कहेगा कि अगर मुझे
बहुत बढ़िया शरीर ही चाहिए होगा, बहुत बढ़िया शरीर, तो फिर कोई जबरदस्त मूर्ति क्या बुरी है? मूर्ति जैसा शरीर तो किसी इंसान का नहीं हो सकता। वही कहेगा कि जरूरत की ही अगर गलत हमने पहचान कर ली, डायग्नोसिस ही गलत हो गया, तो उसके आगे फिर जो कहानी चलती है उसका अंत बहुत बुरा होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा तलब लग रही है शरीर की भी, तो एक काम करिए, एक की जगह दो को जीवन में प्रवेश दे दीजिए। एक वो जो चेतना का उपचार कर सके, और दूसरी एक मस्त मूर्ति जिसको देख के आप कह सकें हाँ मेरे पास भी एक बढ़िया शरीर है। पर इन दोनों चीजों को आपस में गुत्थम गुत्था मत करिए। आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये देख के जाते हो कितना हैंडसम है, मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे। इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो हैंडसम है वो कुत्ते का डॉक्टर निकला। डॉक्टर तो है वो, पर पशु विशेषज्ञ है, चेतना जैसा नहीं पता कुछ उसको। और घुस गए वहां पर अपना दिल लेके, हाय हैंडसम। अभी अभी उसने घोड़े को खोला था। हंस क्या रहे हो? और क्या कर रखा है? और क्या? वहां ऐसा करो तो अजीब लगता है, और जिंदगी में ऐसा हो तो फिर जो तर्क की पूरी श्रृंखला रही है उसको समझते हैं। क्यों रिश्तों को लेकर के मृत्यु की बात कर रहे हैं यहाँ पे? माता पिता बंधु सुतरिय जाए नहीं संग कोई सखारे। कह रहे हैं कि देखो कि ये सब रिश्ते मौत के साथ समाप्त हो जाते हैं, और मौत में समाप्त क्या होता है? शरीर। तो माने ये सारे रिश्ते किसके थे? लेकिन सारी समस्या किसको थी? तो ये करिए मूर्खता। इसी को एक और उदाहरण से समझ लो कि कमरे के अंदर मरीज है। मरीज कहाँ है? कमरे के अंदर। और डॉक्टर ऐसा लेकर के आए जो दरवाजे को इंजेक्शन लगाता है। मरीज कमरे के अंदर बैठा है और वो दरवाजे को ड्रिप लगा के चला गया, क्लोरोफॉर्म सुंघा रहा है ताले को, और सो जा बेटा। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए ना जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जो शारीरिक संसर्ग की भी पूरी क्रिया होती है वो किसी न किसी तल पर मन की इस चाहत की अभिव्यक्ति होती है कि कोई मिले जो आपके भीतर ही प्रवेश कर जाए। पर भीतर प्रवेश के तरीके कुछ पता नहीं, तो शरीर के जो द्वार दरवाजे उन्हीं से काम चलता रहता है उम्र भर कि लो वहीं प्रवेश करे ले रहे। वहां क्या मिलेगा प्रवेश करके?
वहां क्या मिलेगा? दूसरे में अगर प्रवेश करना है तो पहली बात, भोगने के लिए करोगे तो क्या उसका उपचार करोगे? आप जाएं किसी चिकित्सक के पास और वो आपको पूरा खोल दे, काहे के लिए? भोगने के लिए, तो हो चुका उपचार। ऐसे चिकित्सक थे तो बचो। तो पहली बात तो दूसरे में प्रवेश उसको भोगने के लिए नहीं करते। दूसरी बात, अगर उसके उपचार के लिए करोगे प्रवेश तो उसकी हस्ती के ऊपरी तल से प्रवेश किया जाता है, एकदम निचले तल से नहीं। वहीं जाओगे ना जहां समस्या है। समस्या वहां नीचे थोड़ी ही है, वहां क्या जा रहे हो इलाज करने? समस्या यहां है तो प्रवेश भी यहां करना है। तो जीवन में उसको लेकर के आओ जो यहां घुस सके। बाकी जगहों पे तो हाथी गधे घोड़े सब घुस जाते हैं और उससे कुछ नहीं मिलता। माने मिलता भी है तो उसी को मिलता है, शरीर को। समस्या शारीरिक होती तो सब ठीक था, गधे घोड़े वाला कार्यक्रम। मनुष्य अलग है। पशुओं को बहुत कम समस्या होती है। अभी हम कहते हैं ना सरल होते हैं, पशुओं को बहुत कम होती है। और होती भी है तो कहाँ होती है? यहां होती है। हमने नहीं देखा किसी पशु को आध्यात्मिक ताप में जलते हुए। ये जो तापत्रय बताया जाता है ये बस मनुष्यों के लिए होता है। तापत्रय में जो पहला होता है वो भौतिक होता है, दूसरा मानसिक होता है और तीसरा जो होता है वो गहरा होता है। पशु के लिए पहला ही होता है बस। कभी कभार दूसरा, वो भी जो हायर एनिमल्स होते हैं। पशु की सारी समस्या भौतिक होती है। मनुष्य अलग है पशुओं से। मनुष्य की समस्या आध्यात्मिक होती है। तो पशु अपने लिए तन का साथी तलाश ले और तन के ही रिश्ते बनाए और तन के ही नातों से वो तादाद में रखे, आइडेंटिफाइड रहे, चलेगा। मनुष्य ये काम करेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक ताप है। तो ये तो छोड़ो कि जो रिश्ते आप चुनते हो उन रिश्तों में सतर्क रहना है। पहले दो वो नाम दिए गए हैं जिनको आपने चुना भी नहीं, मात पिता। समझ में आ रही बात? मामला तो तन का ही है ना, वहां भी खून का ही तो रिश्ता है। खून माने क्या? तन। दो लोगों के तन से आपके तन की उत्पत्ति है। वहां भी कुछ नहीं रखा है। पहचान मत बना लेना इस बात को कि हम ऐसे घर में पैदा हुए, ये था भद्रलोक हैं, या ये हमारा धर्म है क्योंकि माता ने दे दिया, पिता ने, ये नाम है, ये सब है, घर से मिला है। कुछ नहीं। उन्होंने शरीर दिया है। जाकर कह दो कि भीतरी समस्या का समाधान भी दे दें, और अगर नहीं दे सकते तो उनकी अहमियत जीवन में एक बिंदु से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर या तो मुझे मेरी तकलीफ से मुक्ति दे दो, नहीं तो ये दावा छोड़ दो कि तुम मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हो। तो पहले दो नाम वही दे दिए, माता पिता। क्योंकि पहला तादात्म्य तो वही होता है ना। हमने तुम्हें
पैदा किया है, साहब आपने हमें शरीर दिया है। अरे बात समझ में। तो माता हो पिता हो, उनसे भी बहुत बहुत आगे की जगह उसकी है जो आपके सचमुच काम आता हो। तन के इन सब रिश्तों को तो लेकर के वो कहते हैं कि अगर ठीक कह रहा हूं तो है, नहीं तो बता देना इनको भाई, गा देंगे कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, और साधु दरस को जब चले ये अटकावे आनी। कह रहे हैं जब भी तुम कोई जिंदगी में सार्थक काम करने निकलोगे तो ये हैं जो बाधा बनेंगे, मात पिता सुत स्त्री आलस और बंधु, और कानी माने आनाकानी, माने भीतरी जो तमोगुण होता है, आनाकानी करना, आलस, झूठ, भीतरी फरेब। माँ बाप ये तुम्हें रोकेंगे जब भी साधु दर्शन को चलोगे। सुत माने औलादें, ये रोकेंगी। स्त्री माने पत्नी भी हो सकता है, और जो भीतरी माया है उसको भी कह सकते हो। आलस, बंधु माने भाई भी हो सकता है और दोस्त यार भी हो सकता है। और आनाकानी माने भीतरी छल कपट। जब भी चलोगे दर्शन हेतु ये रोकेंगे। तो ये तो महत्व है शरीर के रिश्तों का। जो आप से शरीर से ही जुड़ा हुआ है वो आपको शरीर से कभी मुक्त होने देगा क्या? इतना बता दो। जो आपसे शरीर से ही जुड़ा है वो आपको कभी शरीर से मुक्त होने देगा? एक मक्खी है, वो आपके घाव से जुड़ी है, घाव से मवाद बहता है, मक्खी की मौज। घाव है और मक्खी का बड़ा रिश्ता बन गया है, वो जो मवाद है, पस है। और दुनिया कहती है ये यारी बड़ी अनूठी है, ये दोनों हमेशा साथ दिखाई देते हैं। यहां ये साहब हैं, वहीं पे मक्खी है। ये मक्खी कभी भी इस घाव को सूखने देगी? मतलब समझ रहे हो ना? एक बार मैंने बोला था, वो फिर उसको भी कोट की तरह ऐप में डाल दिया है कि जो तुम्हारे साथ सोने को इतना आतुर है वो तुम्हें कभी जगने देगा क्या? जो तुम्हारे साथ सोने को इतना आतुर है वो तुम्हें कभी जगने देगा क्या? उसका तुमसे नाता ही सोने का है, और तुम जग गए तो उसका स्वार्थ टूटेगा। तो उसकी तो इच्छा लगातार यही रहेगी कि तुम सोए पड़े रहो। और जब जगने को होगे, अब वो सोना, कभी देखना आप में से जो लोग जीवन के इन अनुभवों से गुजर चुके हैं वो समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी नींद खुलने भी लगे, आप कहें अब उठना है, तो वो तो यही कहेगा कि अभी पड़े रहो, अभी सोए रहो। आप उठना चाहते हैं, वो यही बोलेगी, पुरुष स्त्री जो, समझो बात को, कि पड़े रहो, सोए रहो। ऐसे ही होता है ना, पड़े रहो, सोए रहो। और बल्कि आप ज्यादा जोर लगाएंगे कि उठना ही है, तो हो सकता है नाराज और हो जाए। पड़े रहो अभी तो, क्योंकि रिश्ता ही साथ सोने का है।
खुली आंखों का, चेतना का, जागृति का तो रिश्ता ही नहीं है। आप अगर जगने लगोगे उसको बुरा लगता है, या पड़े रहो। ये सोने के साथियों को जागृति से बड़ी तकलीफ होने लगती है। जागृति आने लगी तो सोने का सुख छिनता है ना। यही वजह है कि आप गीता की ओर आओ, उपनिषद की ओर आओ, कृष्ण कबीर की ओर आओ, तो सबसे ज्यादा आपत्ति देख लीजिएगा कौन करता है आपकी जिंदगी में। आप जगने लगो, आप देख रहे, जो आपको रोके आपकी जागृति से, जान लीजिएगा उसका स्वार्थ है आपके सोने में। और सोना माने तन का रिश्ता। जो जितना ज्यादा आपको रोके गीता और उपनिषद की ओर आने में, उतना ज्यादा जान लीजिए कि शरीर का रिश्ता है बस, और मेरे शरीर से ही इसका नाता है। शरीर से मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं तो इसको तकलीफ हो रही है, और बहुत तकलीफ होती है। चिड़न भभक उठती है। साथ सो रहे हैं, फोन बज गया एक का, और बिल्कुल उत्तेजना का पल है और फोन बज गया, और वो व्यक्ति बोलता है अरे नहीं फोन जरूरी है, और वो आपको एक तरफ करके उठ के फोन पे बात ही करने लग गया। मन करता है फोन में आग ही लगा दे। एक बार हो गया, दूसरी बार होता है फोन उठा के फेंक दिया, या तो बंद करो या साइलेंट करो, नहीं तो फेंक दूंगा। कुछ आ गया है जो भोग से वंचित कर रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कृष्णा कॉलिंग। क्या बताएं, वो भी मिडनाइट। कितना खतरनाक है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही हमने सत्र का समय चुना है? ऐसा थोड़ी है। कृष्ण है भाई, उनका काम ही है रात में बंसी बजाना। किसने बंसी बजाई आधी रात को? अब दोपहर में बंसी बजे, हाउ अनरोमांटिक। बंसी का तो मजा ही तब है ना जब आधी रात को बजे। तो आधी रात को ही बजती है मुरलिया, और वो बजी नहीं कि क्या चिढ़ छूटती है। ये फिर आ गया भांजी मारने। हमारा भोगस्व चल रहा था, ये युद्धस्व तितिक्षस्व। अरे भोगस्व कहां भाग रही है?